से यहाँ से समझते चलेंगे और कैसे एनवायरमेंटल गवर्नेंस की और कैसे एनवायरमेंटल मैनेजमेंट की ज़रूरत है आज के समय में, और क्यों दुनिया इसके लिए पूरा ज्वलंत मुद्दा उठाए हुए है, और क्यों दुनिया में नए नए सभाएं होती हैं, दुनिया के देश मिलकर बैठते हैं और पंचायत करते हैं और इस बात को तय करते हैं कि एनवायरनमेंट को डिग्रेड होने से बचाने के लिए उन्हें कैसे मैनेज करना है चीज़ों को। सभी देशों की अपनी 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 अलग रणनीतियां हैं जिन पे वो काम करती हैं। इन्हें हम आगे आने वाले क्लासों में विस्तार से पढ़ेंगे। और आज का जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उस पे एनवायरनमेंट का क्या प्रभाव हो सकता है और एनवायरनमेंट पे इकोनॉमिक एक्टिविटी का क्या प्रभाव हो सकता है, कैसे इकोनॉमिक सिस्टम या इकोनॉमिक एक्टिविटी बाधित हो रही है पर्यावरण को संरक्षित करने से, और कैसे पर्यावरण बाधित हो रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाने से। ये सब एक दूसरे के पूरक हैं, कहीं ना कहीं हमसे जुड़ी हुई चीज़ें हैं, व्यक्ति से जुड़ी हुई हैं, मानव से जुड़ी हुई हैं, उसके जीवन से जुड़ी हुई हैं, तभी दुनिया में इतनी ज्वलंत बनी हुई है, नहीं तो इनका कोई औचित्य नहीं होता। ठीक है, इसलिए जो दूरगामी परिणाम होते हैं हमें वो देखने होते हैं, क्योंकि जब दूरगामी परिणाम सामने आते हैं तब उन्हें टैकल नहीं किया जा सकता, इसलिए उनसे पहले ही सावधान होकर हम पहले ही प्लान करके उनसे बच सकें। तो इसलिए एनवायरनमेंट मैनेजमेंट की और एनवायरमेंटल गवर्नेंस की ज़रूरत होती है। देखते हैं कैसे, आइए। ये आपका नेचुरल एनवायरनमेंट है। तो नेचुरल एनवायरनमेंट का मतलब है सिंपल वही प्राकृतिक एनवायरनमेंट जिसमें आप जी रहे हैं या जिसमें आप जी भी नहीं रहे हैं, जो आपको कहीं दूर दराज जंगलों में या वनों में मिल जाएगा, उसमें एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन की समस्या नहीं होती। क्यों? क्योंकि देखिए, जो मनुष्य के किसी भी हस्तक्षेप के बिना, जो मनुष्य के किसी भी हस्तक्षेप या इंटरफेयर के बिना पर्यावरण विकसित होता है उसको नेचुरल एनवायरनमेंट कहते हैं। जैसे मान लिया आज हम यहाँ रह रहे हैं, हो सकता है अब से 1000 वर्ष पहले यहाँ वन हो, झील हो, पशु रहते हो, बहुत बड़ा जंगल हो, बड़े बड़े पेड़ हो, तो वो नेचुरल तरीके से डेवलप हुआ था। फिर क्या हुआ, मनुष्य ने यहाँ एंट्री करी, यहाँ घास को साफ किया, जंगलों को साफ किया, पशु जो रहते थे उनका पालन करना शुरू कर दिया, उनका दोहन शुरू कर दिया। किसके लिए? अपनी खुद की ज़रूरत के लिए। उनको संसाधन बनाया और खुद क्या बने? साध्य बने। तो प्रकृति को जब हमने संसाधन बना दिया और साधन के रूप में उसका उपयोग करने लगे, तो कहीं ना कहीं वो गुस्सा हो गई, रुष्ट हो गई, और उसी के परिणाम हम पर आज दिखाई देते हैं। देखिए, जो मनुष्य के किसी भी हस्तक्षेप के बिना पर्यावरण विकसित होता है उसी को नेचुरल एनवायरनमेंट कहा जाता है। सामान्यतः यह संतुलन में रहता है, बिल्कुल सामान्यतः यह संतुलन में रहता है, लेकिन अगर कोई बुरा प्रभाव भी पड़ता है, अगर कोई बुरा प्रभाव भी पड़ता है तो क्योंकि इसमें पर्यावरण का संरक्षण होता है, इसलिए यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण की यानी कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की यहाँ जरूरत नहीं है, यानी कि पर्यावरणीय किसकी? प्रबंधन की कह सकते हैं आप, या संरक्षण की। तो इसमें क्यों? प्रकृति अपने आप को बैलेंस कर लेती है। जैसे ही थोड़ा सा कुछ इम्बैलेंस हुआ, प्रकृति खुद ही उसे बैलेंस कर लेती है, क्योंकि प्रकृति ऐसी चैन विकसित करती है कि वो चैन अपने आप ही बैलेंस होती रहती है। तो नेचुरल एनवायरनमेंट में ऐसी कोई समस्या नहीं होती कि आपके एनवायरनमेंट को कोई समस्या हो जाए या वहाँ प्रोटेक्शन की जरूरत करे। नेचर खुद ही प्रोटेक्ट कर लेती है और खुद ही इम्बैलेंस को बैलेंस में परिवर्तित कर देती है। समस्या कहाँ आती है? देखिए, समस्या कहाँ आती है एनवायरनमेंट में? जब कल्चर एनवायरनमेंट विकसित होता है। कौन सा एनवायरनमेंट विकसित होता है? कल्चर्ड एनवायरनमेंट। देखिए, ये कल्चर्ड एनवायरनमेंट क्या है? देखिए, ये आपका नेचुरल एनवायरनमेंट है, नेचुरल एनवायरनमेंट। अब इसमें किसका? मानव का हस्तक्षेप हुआ। इसमें मानव का हस्तक्षेप होता है, तो मानव क्या करता है? एग्रीकल्चर यानी कि खेती करता है। मानव क्या करेगा? खेती करेगा या उद्योग लगाएगा। ठीक है, तो मानव ने पहले खेती करी, फिर धीरे धीरे उद्योग लगाए। तो जब खेती करी और उद्योग लगाए तो उससे विलेज यानी कि गांव और शहर, देखो जब एग्रीकल्चर आई तो एग्रीकल्चर से गांव बसे, क्या आए? ग्रामीण व्यवस्था ही, ग्रामीण व्यवस्था।
उसी एग्रीकल्चर में जब अधिशेष का कंसेप्ट आया, ठीक है, तो उससे क्या बना, अर्बनाइजेशन डेवलप हुआ, तो शहरीकरण भी आया, शहरीकरण भी आया, उद्योग लगे तो गांवों तक संसाधन पहुंचे और शहर विकसित हुए, ठीक है ना। ऐसे ही जब तो विलेज में और शहरों में कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था बनाई गई, तभी तो ये चीज़ हुई। तो जब कम्युनिकेशन बढ़ा, संचार बढ़ा और ट्रांसपोर्ट बढ़ा, यानी कि परिवहन बढ़ा, तो क्या हुआ, ये चीज़ें और ज़्यादा डेवलप होने लगी। अब देखिए फिर इससे क्या होता है, कम्युनिकेशन और संचार से ट्रेड बढ़ता है और आपका कॉमर्स यानी कि व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि होती है। जब आपके व्यापार वाणिज्य में वृद्धि होती है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी डेवलप होने लगती है। कैसी एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी डेवलप होने लगती है, आर्थिक गतिविधि। तो ये आर्थिक गतिविधि के बढ़ने से क्या होता है, एनवायरनमेंट पर प्रभाव पड़ता है। सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पे प्रोटेक्शन तो आपने यूज नहीं किया, यानी कि यहाँ पे आपने संरक्षण तो नहीं किया प्रकृति का, आप अंधाधुंध इंडस्ट्री लगाते चले गए, विलेज बढ़ते चले गए, अर्बनाइजेशन शहरीकरण बढ़ता चला गया, कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन बढ़ता चला गया, आर्थिक गतिविधि अंधाधुंध तरीके से आगे बढ़ रही हैं। तो इसमें क्या हुआ देखो, उसके लिए आपने डिफोरेस्टेशन किया, डिफोरेस्टेशन यानी कि वनों को आपने काटा, और क्या किया, कल्चर एनवायरनमेंट को डेवलप कर लिया। क्यों, क्योंकि अनवांटेड सब्सटेंस, अवांछित तत्व, इसमें अवांछित तत्व शामिल हो गए। तो जब इसमें अनवांछित यानी कि अवांछित तत्व शामिल हो गए तो क्या बना, कल्चर्ड एनवायरनमेंट। तो क्या बना, कल्चर्ड एनवायरनमेंट। तो जब कल्चर एनवायरनमेंट का मतलब मानव मेड, यानी कि प्रकृति को पूरी तरीके से बदल दिया और एक नया एनवायरनमेंट खड़ा कर दिया मानव ने, वही क्या है, कल्चर एनवायरनमेंट है। तो जब कल्चर एनवायरनमेंट आया तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हुआ, पर्यावरण ह्रास, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, पर्यावरण ह्रास सामने आया, अर्थात इसे पर्यावरण निम्नीकरण भी कहते हैं। तो देखिए नेचुरल एनवायरनमेंट से मनुष्य ने कैसे कल्चर्ड एनवायरनमेंट में डेवलप कर लिया। अब देखिए इसके नुकसान कितने होंगे, प्रदूषण आएगा, एसिड रेन होगी, आपकी जो ऊपर ओजोन परत है वो प्रभावित होगी, मनुष्य का डायरेक्ट जीवन प्रभावित होगा, खाने की समस्या पैदा हो सकती है, ठीक है, ये सब समस्याएं हैं। तो इस तरीके से